हाँ भाई। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ भैया। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पर्यटन की असीम संभावनाएं हमारे पास विद्यमान है, जिनका भरपूर सदुपयोग करते हुए हम लोग पर्यटन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी रूप में अपने को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए सरकार ने तमाम बहुआयामी परियोजनाओं को नई नई स्वीकृतियां देने के लिए आज 4 बिंदुओं पर निर्णय लिया है माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा, जिसमें एक तो हमारे पास अलकनंदा के रूप में उत्तराखंड के हरिद्वार में पर्यटक गृह था, जो बंटवारे के बाद उत्तराखंड सरकार के पास चला गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय में डिस्प्यूट उसके लिए हुआ, प्रदेश सरकार गई, बाद में दोनों स्टेट की सहमति के आधार पर उसमें लगभग 3000 वर्ग मीटर में उसी परिसर में हमें स्पेस उपलब्ध हुआ, जिस पर हम नया अपना एक पर्यटक स्थल के रूप में निर्माण कराएं। उसको उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को हैंडओवर करके हस्तगत करने के लिए आज निर्णय लिया गया है। दूसरा, जनपद आगरा भागीरथी नाम, दूसरा आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पर्यटन की दृष्टि से सरकार का यह भी मानना है कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं जल, नभ, थल तीनों आवागमन की सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत हैं। उसी क्रम में आज आगरा, मथुरा, प्रयागराज में पर्यटन विकास के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण PPP में करने के लिए निजी निवेशकों के माध्यम से हेलीपोर्ट का डेवलपमेंट करने का निर्णय लिया गया है। भूमि चिन्हितीकरण कर लिया गया है, उसके लिए जमीन की व्यवस्था कर दी गई है और पहले से लगभग 5-5 करोड़ रुपए का व्यय प्रदेश सरकार के द्वारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर किया जा चुका है और जैसा है जहाँ है उसी के अनुसार हम लोग PPP में उसको आगे बढ़ाने का निर्णय आज प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है। तीसरा, हरदोई ये जनपद लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर जो स्थल है उसके बगल में पक्का हेलीपैड स्थल बना हुआ है, जिसका कोई लंबे समय से उपयोग न होने से वहाँ कोई उसका उपयोग नहीं हो रहा था, अन्य सुविधा नहीं मिल पा रही थी। उसको हम लोगों ने पर्यटक के रूप में विकसित करते हुए वहाँ भी हेलीपैड स्थल नया बनाने का काम किया और वहाँ भी पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। उसका निर्णय माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। हेलीपोर्ट कोई भी आगे उतार, कोई भी कहीं भी, कोई भी प्राइवेट किसी सेक्टर में 14 प्रस्ताव हुए, कुल 14 प्रस्ताव है। चौथा हम लोगों का है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम हमारी अपनी राज्य की संस्था है, हमारे पर्यटन विभाग की। अब तक हम लोग अपनी जितने भी पर्यटन के विषय जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कराते थे वो कोई अन्य संस्था के द्वारा कराते थे। जब हमारे पास इसके लिए टेक्निकल स्टाफ और सारे पद स्वीकृत हैं तो हम लोगों ने आज 10 करोड़ तक के कार्य अपने उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उसको कार्यदायी संस्था का सहमति अनुमति उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है। ये 4 निर्णय पर्यटन विभाग के माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत है। आदरणीय खन्ना जी, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। एक लोक निर्माण विभाग के द्वारा पोखराया घाटमपुर बिंदकी मार्ग, जो राज्य मार्ग 46 के रूप में जाना जाता है,
इसका 4 लेन उच्चीकरण अनुरक्षण सार्वजनिक निजी सहभागिता से कराने का वित्तीय प्रस्ताव आज स्वीकृत हुआ है। ये आपको बता दें कि वर्तमान में इसकी लंबाई 82.53 किलोमीटर है और ये 2 लेन का विद पेव्ड शोल्डर 10 मीटर चौड़ाई स्तर का जो प्रस्तावित हुआ है। इसमें NH2, NH25, NH86 को ये क्रॉस करता है। इसकी टोटल परियोजना की जो कास्ट है वो 1136.45 करोड़ रुपए है, जो PPP मॉडल के ऊपर बनाया जाएगा। इस प्रकार से मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें एक विशेष बात कोट करने वाली यह है कि जो भी ये फीस रियलाइज करेंगे उसमें 1% सरकार को भी मिलेगा। ये खास बात है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो कुल इसकी लंबाई 82.53 किलोमीटर और साथ साथ 1136.45 करोड़ रुपए का इसमें निजी निवेश प्रस्तावित है। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पास हुए। 4 प्रस्तावों के बारे में हमारे आदरणीय पर्यटन मंत्री जी ने और लोक निर्माण विभाग की जो महत्वपूर्ण एक परियोजना थी उसके बारे में आदरणीय वित्त मंत्री हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खन्ना जी ने पूरा आपको बताया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हमारे सामने था, एक विषय लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC का एक केंद्र यहाँ पर खुलना है। लखनऊ के सरोजिनी नगर में उसके लिए ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और उसको लीज पर दिया जाना है NCDC को, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को। और उनकी शर्त ये थी कि जो निःशुल्क ज़मीन देगा वहीं वो खोलेंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसे 6 सेंटर खोले जाने हैं, उसमें लखनऊ का भी चयन हुआ है। तो निःशुल्क ज़मीन दिए जाने को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। वो 30 वर्ष के लिए 2.5 एकड़ ज़मीन सरोजिनी नगर के जैती खेड़ा में दी गई है। ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मामला था, हमारे जो चिकित्सा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद होते हैं और उन लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी कि लैब टेक्नीशियन के पद पर उन्हें प्रमोट किया जाए। इस विषय में माननीय न्यायालय में भी कई बार मुकदमेबाजी हुई। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 25% लैब असिस्टेंट को और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो अब प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर और शेष को हम सीधी भर्ती से लेंगे। इसकी वजह से नियमावली में संशोधन करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हाँ, लैब टेक्नीशियन के 25% पद जो हैं वो प्रमोशन से भरे जाने के लिए नियमावली में संशोधन आज कैबिनेट ने किया है। जो लैब असिस्टेंट पर होते हैं, लैब असिस्टेंट जो होते हैं उनको 25% का इसमें कोटा निर्धारित कर दिया गया है। वो आज नियमावली में, ये निर्णय तो पहले हो चुका था कि 25% किए जाएं, लेकिन नियमावली नहीं बन पाई थी। नियमावली न बनने के कारण काफ़ी समय से मुकदमेबाजी हो रही। आज कैबिनेट ने निर्णय लेकर के इसको 25% और 75% बंटवारा करते हुए इसको नियमावली में संशोधन अनुमति दे दी है। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग में हमारे पास जो KGMU है वहाँ पर अधीक्षक आवास, पुराना नर्सिंग हॉस्टल एवं सर्वेंट क्वार्टर्स बने थे। उनको ध्वस्तीकरण के लिए हम लोग कैबिनेट में आए थे और कैबिनेट में आने का कारण ध्वस्तीकरण के साथ साथ जो उसकी कुल मूल्य था उसको ध्वस्तीकरण के बाद जो नीलामी में धनराशि आएगी उसको शेष धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिए हम लोग कैबिनेट में आए थे। और अगला विषय चिकित्सा शिक्षा अनुभाग का ही था। ग्रेटर नोएडा में हमारे पास राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है जिसको चिकित्सा अनुभाग चलाता है, चिकित्सा शिक्षा विभाग चलाता है। और इसमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो थी वो हमारे पास मिल गई थी, उसमें हॉस्पिटल हम रन कर रहे हैं। और उसके पास में हमको जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में हमने अभी एकेडमिक ब्लॉक के लिए जगह किराए पर ले रखी है। बिल्डिंग पास में ही लगभग 56 एकड़ लैंड खाली पड़ी थी जिसको खरीदने का प्रस्ताव ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से हमने लिया था।
लेकिन उनका कहना था कि हमें इसका भुगतान करिए। उनके पास इस भुगतान के लिए 414.05 करोड़ रुपए का था प्रस्ताव, जबकि राजस्व विभाग का कहना था कि 720.33 करोड़ रुपए अथॉरिटी पर अभी हमारे बाकी हैं सरकार के, क्योंकि जो जमीन एक्वायर हुई थी किसानों को तो भुगतान कर दिया गया था उस समय, लेकिन ग्राम समाज की जो जमीन थी वो अभी गेटन अथॉरिटी ने भुगतान नहीं किया था, उसमें समायोजित करने के लिए प्रस्ताव आया था। तो निःशुल्क जो है ये राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान को जो 56 एकड़ लैंड है उसको देने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के बारे में अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया। गोपन अनुभाग में एक विशेष काम था ये कि अभी तक आप देखते थे कि जो पदनाम था, पहले अनुसचिव, उप सचिव, फिर धीरे धीरे सचिव हुआ, फिर प्रमुख सचिव हुआ, अब वहां पर अपर मुख्य सचिव का पद भी है और उस पद काफी समय से लोग काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अपर मुख्य सचिव जो है वो गोपन अनुभाग ने आज प्रस्ताव दिया, उस पर हम लोगों ने इसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा होमगार्ड्स अनुभाग में होमगार्ड के जो पहले जो हमारे अधिकारी हैं उनको इंसास राइफलें दी जा चुकी हैं, ट्रेनिंग काम कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों को पिस्टल दी गई थी और अभी 153 पिस्टल को खरीदने का प्रस्ताव होमगार्ड अनुभाग ने दिया अधिकारियों को देने के लिए, उसको भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो न्यायिक सेवा नियमावली है, अभी तक इसमें विकलांगों का कोटा तय नहीं था, अब सभी जो हमारे आरक्षण है उसके साथ साथ दिव्यांगों को भी इसमें 4% दे दिया गया है। इसके अलावा चीनी उद्योग का है वो तो नहीं, अभी इसमें कैबिनेट नहीं, लेकिन उसमें जल्दी हम आपके समझ आएगा, आपको बताएंगे। नहीं 14 हो गए आपके? 14 हो गए, बाकी रूटीन 14 पूरे हो गए। नहीं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, कैबिनेट में भी आने की आवश्यकता नहीं। अभी कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव आए उस पर हमने आपके समक्ष पूरी तरह से बताया है और जैसे जैसे प्रस्ताव आते जाएंगे हम बताते रहेंगे। सरकार पूरी तरह से सजग है, आपके मनोभावों को हम समझ रहे हैं और हम लोग जनता के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे आएगा तुरंत बताएंगे, आपकी भी कोई बात हो तो भी रखेंगे। वहां तक पहुंचने में भी आपको टाइम लगेगा। 60 वर्ष के लिए